हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए बिहार जीविका परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें होने वाला है 1 से 20 तक ले बिहार जीविका से संबंधित प्रश्न, और 21 से 30 तक होने वाला है कंप्यूटर का प्रश्न, और 31 से 40 तक होने वाला है करेंट अफेयर, और 41 से 50 तक होने वाला है आप लोगों का जीके। तो भाग 4 तक इसमें है, यानी कि 50 क्वेश्चन टोटल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इसके पीछे और भी मॉडल प्रैक्टिस सेट की तरह हम बना चुके हैं वीडियो, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, और भी वीडियो मिल जाएगा बिहार जीविका से संबंधित। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर ही लीजिएगा, और आप लोग 50 में अपना देखिएगा कि कितना आप लोग सही कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इसे प्रैक्टिस के तौर पे कीजिएगा, और रैपिड फायर की तरह हम इसे कराने वाले हैं। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और डायरेक्टली हम ऑप्शन ही बताएंगे जो सही होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ना थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि वीडियो और भी लंबा हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, क्वेश्चन और आंसर बताएंगे, यानी कि रैपिड फायर की तरह। तो चलिए, पहला क्वेश्चन को आप लोग को दिख रहा होगा क्या है। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में सबसे प्रभावी स्वरोजगार योजना कौन सी है। तो आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, PMEGP। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही कर कीजिएगा। क्या ग्रामीण भारत में सबसे प्रभावी स्वरोजगार योजना होने वाला है कौन सा, ऑप्शन बी PMEGP। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका सही कीजिएगा। चलिए, अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है। 2 नंबर प्रश्न है, नारी शक्ति कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग इसका भी आंसर दीजिए कि इसका क्या सही आंसर होने वाला है। नारी शक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा क्या, महिला स्वरोजगार इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका आंसर राइट दीजिएगा, क्या महिला स्वरोजगार। अब आगे चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। जितने भी भाई चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पूरे 50 प्रश्नों को देखिएगा, क्योंकि इसमें भाग 4 यानी कि जीविका से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित, करेंट अफेयर और जीके 4 होने वाला है सब्जेक्ट। तो आप लोग अच्छा से वीडियो को अंत तक ले देखिएगा, ताकि आप लोग भी अपना प्रैक्टिस कर सके प्रश्नों को देखकर। तो 3 नंबर प्रश्न अब देखते हैं क्या है। जीविका परियोजना के तहत समूहों को वित्तीय सहायता किसके माध्यम से दी जाती है। तो आप लोगों को बताना है क्या, क्वेश्चन पढ़िए अच्छा से, कि जीविका जो परियोजना होता है उसमें समूहों को वित्तीय सहायता यानी कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए किस माध्यम से दी जाती है, वही बताना है। बताइए, बैंक के माध्यम से, कि पंचायत के माध्यम से, कि राज्य सरकार के माध्यम से, कि NGO के माध्यम से। आप लोग 3 का आंसर दीजिए जल्दी से। इसमें 5 सेकेंड का हम समय देते हैं, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो देखिए, आप लोगों को बता दें कि कभी भी कोई भी सहायता चाहिए यानी कि फाइनेंशियल, तो बैंक ही देगा। तो ऑप्शन आप लोग इसका ए सही कीजिएगा, क्या बैंक। ठीक है, आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं 4 नंबर प्रश्न को तरफ। 4 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए। SHG का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि SHG का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। ऑप्शन को आप लोग रीड कीजिए और आंसर देते रहिए मेरे साथ। तो देखिए, इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी सेल्फ हेल्प ग्रुप होने वाला है इसका सही आंसर। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सही ऑप्शन बी सही कीजिएगा। क्या SHG का फुल फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलिए, अब आगे चलते हैं, 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में महिला स्वरोजगार के लिए कौन सा बैंक प्रमुख भूमिका निभाता है। बताइए आप लोगों, इसका क्या आंसर होने वाला है, 5 का आंसर। तो देखिए, बिहार महिला स्वरोजगार के लिए आप लोग बताइएगा कि SBI बैंक मुख्य भूमिका निभाती है। तो आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर कीजिएगा, जो कि ऑप्शन ए में इसका सही आंसर होने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आगे 6 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 6 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना के तहत प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है। तो आप लोगों को इसका आंसर दीजिए जल्दी से कि क्या होगा, यानी कि जीविका जो परियोजना होता है उसमें प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है।
आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि क्या सही होगा। तो देखिए ऑफलाइन और फील्ड ट्रेनिंग यानी कि ग्राउंड लेवल तक जाकर इसका प्रशिक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट कीजिएगा, आप लोगों का 100% सही होगा। अब 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसका आंसर आप लोग दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है एसएचजी में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि क्या होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप में सदस्यों की अधिकतम संख्या। तो देखिए इसमें होता है 10 से लेकर 20 तक ले अधिकतम संख्या इसके अंदर आ सकती है। कुछ लोग आप लोग 12 भी बता सकते हैं जो कि डायरेक्टली ऑप्शन दे तब, यानी कि इसका ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर होने वाला है। तो आप लोग बी ही दीजिएगा इसका आंसर। अब 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या इसमें है। क्वेश्चन है जीविका का उद्देश्य क्या है। तो आप लोग इसका आंसर दीजिए, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या होता है उद्देश्य। तो देखिए इसका उद्देश्य होता है गरीबी निवारण। ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा, क्या गरीबी निवारण होता है जीविका का मुख्य उद्देश्य। आप लोग अगर ऑप्शन ए सही किए हैं तो आप लोगों का सही आंसर है। अब आगे चलिए, ऐसे ही आप लोग जवाब देते रहिए, बहुत ही अच्छा आप लोगों का प्रैक्टिस होने वाला है इस 50 प्रश्नों में। देखते हैं अब 9 नंबर प्रश्न, जीविका परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, आप लोगों को बताना है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और आंसर बताइए। तो देखिए जीविका परियोजना होता है ग्रामीण विकास। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट करने वाले हैं, क्या ग्रामीण विकास के अंतर्गत आता है जीविका परियोजना। आगे चलते हैं, अब 10 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िए और आंसर बताइए। क्या है एसएचजी का मुख्य लाभ क्या है। आप लोगों को बताना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो कि फुल फॉर्म होता है उसका मुख्य प्रॉफिट क्या होता है, आप लोगों को बताना है। तो 10 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए ऑप्शन को रीड करके। तो देखिए इसमें होता है सामाजिक मेल जोल बढ़ाना और महिला आत्मनिर्भर बढ़ाना, वित्तीय साक्षरता बढ़ाना। तो यानी कि ये तीनों होता है उपयुक्त, इसमें सभी होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन को सबसे पहले पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन इसका आंसर दीजिएगा। तो इसमें क्या होने वाला है उपयुक्त सभी, क्योंकि इसमें सामाजिक मेल जोल भी बढ़ाना होता है और महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर भी रखना और वित्तीय साक्षरता करना यानी कि फाइनेंशियल सपोर्ट करना। तो ये तीनों ऑप्शन होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन डी चूज कीजिएगा, क्या उपयुक्त सभी। चलिए अब आगे चलते हैं, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका परियोजना के तहत महिलाओं को समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि जीविका परियोजना में महिलाओं का एक समूह होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यही आप लोगों को देना है इसका आंसर। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि क्या होगा। तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, सामूहिक बचत भी करना, प्रशिक्षण साझा करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होने वाला है उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि महिला समूह का उद्देश्य होता है इन तीनों को आप लोग पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग पढ़ के ऑप्शन डी इसका आंसर दिए होंगे तो आप लोगों का सही है। आप लोग ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर प्रश्न क्या है, 12 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका आंसर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न है जीविका परियोजना का प्रारंभ कब हुआ। आप लोगों को स्टार्टिंग यानी कि इसका प्रारंभ कब हुआ था आप लोगों को बताना है। तो देखिए जीविका परियोजना का प्रारंभ हुआ था 2006 में। तो ऑप्शन आप लोग बी इसका करेक्ट कीजिएगा, क्या बी इसका राइट आंसर होने वाला है 2006। अब आगे चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न को पढ़िएगा, क्या है कौन सा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार परियोजनाओं के लिए अग्रणी है। बताना है आप लोगों को कौन सा बैंक है जो स्वरोजगार परियोजना के लिए अग्रणी होता है। 13 का आंसर आप लोग दीजिए ऑप्शन को रीड करके। तो देखिए एक नाबार्ड होता है परियोजना, यानी कि ये भी एक यानी कि नेशनल, इसको पढ़ते हैं नेशनल रूरल बोर्ड ऑफ, ऐसे ही इसका होता है फुल फॉर्म। तो आप लोग इसको 1881 में इसकी स्थापना हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका राइट कीजिएगा, क्या ऑप्शन बी यानी कि नाबार्ड।
आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न क्या है, एसएचजी के अंतर्गत महिलाएं किस प्रकार के कार्य कर सकती हैं? बताइए 14 नंबर का आंसर क्या होगा। ये आप लोग 50 प्रश्न प्रैक्टिस के लिए ही है, आप लोग अपना सिलेबस भी करते रहिए बिहार जीविका के एक सिलेबस के अकॉर्डिंग, बाकी इसको प्रैक्टिस के तौर पे ही देखिएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न को पढ़ लिए, आप लोग आंसर भी देते होंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत महिला कुटीर उद्योग भी एक कार्य कर सकती है, हस्तशिल्प भी एक प्रकार का कार्य है, और कृषि आधारित व्यवसाय भी। तो उपयुक्त इसमें क्या आंसर होने वाला है, सभी होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन इसका डी आंसर दीजिएगा, तो आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलते हैं 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना में प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसमें कौशल विकास भी होता है प्रशिक्षण के तौर पे, और आत्मनिर्भरता भी है, उत्पादकता बढ़ाना। तो यानी कि इसमें उपयुक्त सभी होगा। आप लोग इसमें इसका भी ऑप्शन डी करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। ये रैपिड फायर है, क्योंकि हम ऑप्शन को ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन का आंसर यानी कि क्वेश्चन का आंसर ही बोलते हैं। तो आप लोग अपना आंसर देते रहिए। 16 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना में वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाती है? बताइए। फाइनेंशियल हेल्प किस रूप में दिया जाता है जीविका में? यही आप लोगों को बताना है। बताइए। ऋण के तहत दिया जाता है, कि अनुदान के तौर पे, कि ब्याज मुक्त ऋण पर, कि सभी? आप लोग 16 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो देखिए इन तीनों के तौर पे दिया जाता है, यानी कि आप लोग ऑप्शन डी को करेक्ट कीजिएगा। क्या सभी? तो वित्तीय सहायता देने के लिए जीविका में इन तीनों का सहायता लिया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन डी को चूज कीजिएगा, जो कि सही होगा। अब 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, एसएचजी में महिला की संख्या क्यों सीमित की जाती है? बताइए। वित्तीय प्रबंधन आसान हो, या निर्णय लेने में सुविधा हो, या प्रशिक्षण प्रभावी रहे, सभी? आप लोग जल्दी से 17 का आंसर दीजिए। तो इसका भी आंसर क्या होगा, डी ही होगा, क्योंकि इन तीनों का समिति संख्या को कम यानी कि सीमित रखने पर निर्भर करता है। तो आप लोग ऑप्शन डी को सही कीजिएगा। आगे चलते हैं। अब 18 नंबर प्रश्न क्या है, जीविका परियोजना का लाभ है मुख्य रूप से किसे होता है? बताइए। पुरुष को होता है, कि महिला, या बच्चों, या सभी? आप लोग जल्दी से 18 का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। तो देखिए जीविका में सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से लाभ होता है महिलाओं को। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग इसका बी करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं का आत्मनिर्भरता बनाना ही जीविका का मुख्य उद्देश्य भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पीछे और प्रश्न था। तो इसका तो बी ऑप्शन सही कीजिएगा। अब देखते हैं क्या 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर क्या है, जीविका परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक होता है? बताइए। रोजगार सृजन के लिए, या स्वास्थ्य सुधार, या शिक्षा, या आवास? 19 का आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य सुधार के लिए सबसे अधिक क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन आप लोग इसका बी की करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं, जो कि बिहार जीविका से संबंधित प्रश्न आखिरी होने वाला है। इसके बाद आप लोगों का कंप्यूटर का प्रश्न स्टार्ट होगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। देखते हैं एसएचजी में सदस्यों के लिए प्रमुख वित्तीय सुविधा क्या है? बताइए। 20 का जल्दी से आंसर दीजिए। बैंक खाता, या ऋण सुविधा, बीमा, या उपयुक्त सभी? तो सदस्यों के प्रमुख वित्तीय सुविधा के लिए उपयुक्त सभी, यानी कि क्या बैंक ऋण भी, बैंक खाता का भी यानी कि सुविधा होना चाहिए, ऋण सुविधा भी, या बीमा? तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन देने वाले हैं सही। आप लोग ऑप्शन डी को करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि उपयुक्त सभी का क्या होता है, सुविधा होना चाहिए वित्तीय के लिए। आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न को देखिए क्या है, 21 नंबर। यहाँ से आप लोगों का कंप्यूटर स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग इसका भी आंसर दीजिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है?
बताइए आप लोगों को कंप्यूटर की गति को मापने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई क्या होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा हर्ट्ज। तो आप लोग ऑप्शन ए को करेक्ट कीजिएगा, हर्ट्ज ही होता है जो कि कंप्यूटर की गति को मापता है। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न क्या है, रैम यानी कि RAM, रैम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन का ऑप्शन रीड कीजिए और बताइए। तो देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप लोग ऑप्शन बी इसका करेक्ट कीजिएगा, क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि किसी भी, मान लीजिए ये एक मेमोरी के तौर पे होता है जिससे मोबाइल सॉफ्टली चल सके, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि। और क्वेश्चन 24 देखते हैं अब, कौन सा नेटवर्क उच्च गति और कम दूरी के लिए उपयुक्त है। बताइए आप लोगों को नेटवर्क का नाम बताना है जो कि उच्च गति और कम दूरी के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि हाई स्पीड और यानी कि कम डिस्टेंस के लिए उपयुक्त होगा, उसका नाम आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका नाम होगा LAN, लैन। ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर कीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न क्या है, HTML में लिंक जोड़ने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को टैग का नाम बताना है क्या होगा। तो इसका डायरेक्टली आंसर आप लोगों को हम बता दें, ऑप्शन ए होने वाला है, क्या, ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट कीजिएगा 25 का। चलिए आगे चलते हैं अब 26 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, डेटा स्टोर करना या डेटा प्रोसेस करना या नेटवर्किंग या ग्राफिक्स निर्माण करना। बताइए कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है। तो देखिए इसका मुख्य कारण होता है डेटा स्टोर करके रखना। तो ऑप्शन आप लोग ए इसका सही आंसर दीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 27 है, कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है। बताइए 27 का आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, उपयुक्त सभी वायरस, सॉफ्टवेयर, डेटा बैकअप और फॉरवॉल, यानी कि ये तीनों क्या होता है, प्रभावी उपाय होता है बचने के लिए। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका आंसर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं, किस प्रकार का मेमोरी अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा रखती है। बताइए। तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा ROM, यानी कि रोम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है, जो कि मेमोरी अस्थायी होती है तब भी कंप्यूटर का डेटा रखता है। तो ऑप्शन आप लोग इसका बी करेक्ट कीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल उपकरणों में सबसे सामान्य है। बताइए। तो जितना भी मोबाइल सिस्टम होता है वो किस पे होता है, यानी कि वो सामान्य रूप से एंड्रॉयड के रूप में काम करता है। तो आप लोग ऑप्शन इसका सी करेक्ट कीजिएगा, क्या, एंड्रॉयड। आगे चलते हैं, अगला 30 नंबर प्रश्न क्या है, जो कि कंप्यूटर का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। इसमें 10 कंप्यूटर का प्रश्न था, तो वहीं आखिरी प्रश्न है कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेज किस प्रकार भेजा जाता है। बताइए। जो डाटा पैकेज होता है वो कंप्यूटर में नेटवर्क की तरह कैसे भेजा जाता है, वहीं आप लोगों को आंसर देना है। तो 30 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है पैकेज स्विचिंग के तौर पे। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है करंट अफेयर, जो कि 31 से 40 तक ले होने वाला है। तो आप लोग इसे भी देखिए। क्वेश्चन है, 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में स्मार्ट सिटी योजना नया विस्तारित किया था, यानी कि विस्तार किया था। बताइए स्मार्ट सिटी योजना का किसने विस्तार किया था, किस राज्य में। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी योजना का विस्तार किए थे प्रधानमंत्री 2025 में। तो ऑप्शन आप लोग इसका सी करेक्ट कीजिएगा। अब आगे चलते हैं,
32 नंबर प्रश्न को देखिए और इसका आंसर बताइए। 32 नंबर प्रश्न क्या है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की घोषणा की? बताइए 32 का क्या आंसर होने वाला है। तो देखिए विश्व बैंक ने सबसे पहले इसमें क्या बढ़ाने यानी कि निवेश को बढ़ाने की घोषणा की थी? ऊर्जा और अवसंरचना यानी कि अवसंरचना के क्षेत्र में निवेश किया था। तो ऑप्शन आप लोग सी इसका आंसर दीजिएगा जो कि सही होगा। अब आगे चलते हैं, 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न क्या है? 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता बढ़ाया? बताइए जल्दी से 33 का क्या आंसर होने वाला है। बताइए जल्दी से कि इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा। तो 33 का आंसर होने वाला है क्या? रूस। तो रूस के साथ रक्षा सहयोग समझौता बढ़ाया था। तो ऑप्शन आप लोग इसका बी आंसर दीजिएगा। आगे चलते हैं अब 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है? हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, ऑप्शन को पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिएगा 34 नंबर का क्या होगा सही आंसर। तो उन वैज्ञानिक का नाम था क्या? सौम्या स्वामीनाथन। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका सही आंसर दीजिएगा क्या? सौम्या स्वामीनाथन। आगे चलते हैं, अगला 35 नंबर प्रश्न क्या है? 35 नंबर प्रश्न है 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि अनुमानित रूप से कितना प्रतिशत बढ़ाई यानी कि बताई गई? बताइए जल्दी से, जीडीपी वृद्धि अनुमानित कितना प्रतिशत बताई गई? तो इसका आंसर होगा क्या? 6.5% अनुमानित किया गया था जो कि जीडीपी में वृद्धि था। तो ऑप्शन आप लोग ए करेक्ट कीजिएगा और जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में कर सकते हैं सही, तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे चलते हैं अब 36 नंबर प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत में आयोजित G20 सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? बताइए आप लोग जल्दी से कि हाल ही में जो आयोजित किया गया था, ये 2023 में आयोजित किया गया था, तो उसका आप लोग का विषय बताना है। तो इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑप्शन डी, डिजिटल अर्थव्यवस्था इसका मुख्य विषय था। आप लोग ऑप्शन डी इसका सही आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में नई नीतियाँ लागू की हैं? बताइए जल्दी से, ऑप्शन को पढ़िए और आंसर दीजिए कि 2025 में किस क्षेत्र में नई नीतियाँ लागू की? तो इसका आंसर होने वाला है स्टार्टअप और उद्यमिता। तो ऑप्शन ए आप लोगों का आंसर सही होने वाला है। स्टार्टअप इंडिया के नाम से आप लोग सुने भी होंगे। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार समझौता किया? बताइए जल्दी से कि व्यापार समझौता किस देश के साथ हुआ था? तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन ए आप लोग राइट कीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार समझौता किए था भारत ने। आगे चलते हैं, 39 नंबर प्रश्न क्या है? 2025 में भारत ने नए अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या रखा यानी कि क्या है? बताइए 39 का आंसर आप लोग दीजिएगा क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होने वाला है बी, क्या? गगनयान 2 के नाम से रखा था इस मिशन का नाम। तो ऑप्शन आप लोग बी करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब करंट अफेयर का लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या हो। हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में नई नीति के तहत वित्तीय सहायता शुरू की? बताइए 40 का आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर होगा क्या? स्टार्टअप और MSME के तहत वित्तीय सहायता शुरू किया था भारत सरकार ने। तो ऑप्शन आप लोग इसका बी सही कीजिएगा। अब आगे चलते हैं, यहाँ से आप लोगों का जीके स्टार्ट होने वाला है 41 से लेकर 50 तक। तो अगर आप लोग यहाँ तक ले वीडियो देखते आए होंगे तो आप लोग अच्छा से आंसर भी बता रहे होंगे और 50 तक ले आप लोग आंसर को बताते रहिएगा मेरे साथ। देखते हैं 41 नंबर प्रश्न क्या है?
पढ़िएगा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का उद्देश्य क्या है बताइए। यहाँ पे यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है, आप लोग बताइएगा किस देश से लिया गया था। कमेंट में अगर आप लोग जानते हैं तो करके जाइएगा, बाकी इस क्वेश्चन का अब आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा क्या, नागरिकों को सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी याद दिलाना क्या था, मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य था। तो यही कारण था कि देश का रक्षा करना और स्वयं को कैसे देश के प्रति और नागरिकों के प्रति रहना होता है, यही आप लोगों को मौलिक कर्तव्य में बताया गया था। और जो पूछे हैं आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देशों से लिया गया था। आगे चलते हैं, तो आप लोग इसका आंसर क्या बताए हैं, ऑप्शन बी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं 42 नंबर प्रश्न क्या है। 42 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग किया। आप लोग 42 का आंसर दीजिएगा जल्दी से कि क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर होने वाला है क्या, ए और बी, दांडी मार्च और स्वदेशी आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग किए थे गांधी जी ने। तो ऑप्शन आप लोग डी इसका आंसर सही कीजिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या है, सामाजिक विज्ञान में सांस्कृतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है बताइए, इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन को पढ़िए और बताइए। तो देखिए इसका आंसर हम बता रहे हैं, होने वाला है सामाजिक और सांस्कृतिक आदतों में बदलाव करना। इसका मुख्य तात्पर्य यानी कि तात्पर्य था सांस्कृतिक परिवर्तन से। तो ऑप्शन आप लोग इसका सही सी ऑप्शन कीजिएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, भारत में पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए। ऑप्शन को पढ़िएगा और बताने की कोशिश कीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो पंचायती राज प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है क्या, स्थानीय प्रशासन सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन आप लोग ए इसका करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं अब 45 नंबर प्रश्न की तरफ, और इसको देखिएगा क्या है, सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या है बताइए। शक्ति का केंद्रीकरण करना, या नागरिकों की भागीदारी, या सेना का नियंत्रण, या एक पार्टी शासन। 45 का आंसर दीजिए कि लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, नागरिकों की भागीदारी, यही होता है लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन आप लोग बी दीजिएगा सही आंसर। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न को आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण के सामाजिक लाभों में क्या शामिल है बताइए। ऑप्शन को पढ़िएगा इसका और आंसर दीजिएगा। तो हम आप लोगों को डायरेक्टली इसका आंसर बताने वाले हैं। इसका देखिए, आर्थिक विकास भी महिला सशक्तिकरण का लाभ होता है, और शिक्षा का प्रसार भी करना, और सामाजिक न्याय भी होता है महिला सशक्तिकरण का। और यानी कि ये तीनों होने वाला है। तो आप लोग ऑप्शन क्या दीजिएगा, उपयुक्त सभी, डी आप लोग इसका सही आंसर दीजिएगा। आगे देखते हैं अब 47 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा दोस्तों और आप लोग आंसर दीजिएगा। भारत में जातीय विविधता का मुख्य आधार क्या है बताइए। भाषा होता है, या धर्म, या सामाजिक परंपराएं, या उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, जातीय विविधता का मुख्य आधार क्या है। तो इसमें भाषा भी होता है जातीय विविधता का मुख्य आधार, धर्म भी हो सकता है, और सामाजिक परंपराएं भी। तो इसका उपयुक्त सभी आप लोग आंसर दीजिएगा क्या, डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगला देखते हैं अब 48 नंबर प्रश्न क्या है, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक बदलाव का अध्ययन किसके लिए किया जाता है बताइए। सामाजिक बदलाव के लिए कौन सा अध्ययन किया जाता है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे और आंसर भी देते होंगे। तो इसका आंसर होने वाला है, समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए किया जाता है क्या, अध्ययन इसी का किया जाता है सामाजिक बदलाव के लिए। तो आप लोग ऑप्शन इसका बी करेक्ट कीजिएगा। अब देखते हैं 49 नंबर प्रश्न, जो कि पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। क्या है, भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया? ऑप्शन पढ़िए। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21 है, या आर्टिकल 21 का ए है, या अनुच्छेद 19 होने वाला है, या आर्टिकल 32 होने वाला है। जल्दी से आप लोग 49 का आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, शिक्षा का अधिकार दिया गया था आर्टिकल 21 के ए में। तो आप लोग 49 का भी आंसर दीजिएगा, जो कि एक संशोधन के द्वारा 21 का ए में जोड़ा गया था। आगे चलते हैं। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न जो कि 50 नंबर था। आप लोग पूरा वीडियो अच्छा से देखे होंगे, जो कि जितने भी भाई आखिरी तक ले आए हैं बताते हुए आंसर, और नहीं भी आया होगा तो क्वेश्चन को ज़रूर देखे होंगे। प्रीवियस ईयर ही बेस्ड था ये प्रश्न। तो देखते हैं, सामाजिक विज्ञान में सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? बताइए। केवल कानून का पालन करना, या समाज में समानता और अवसर की सुनिश्चितता करना, या आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, या प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार। बताइए ऑप्शन को पढ़ के क्या होगा। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है क्या? समाज में समानता और, या आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, या प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार। बताइए ऑप्शन को पढ़ के क्या होगा। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है क्या? समाज में समानता और अवसर की सुनिश्चितता करना। तो आप लोग इसका 20 आंसर सही कीजिएगा। तो यही था दोस्तों 50 प्रश्न। आप लोग पूरा अच्छा से देखते आए होंगे। ओके, इसमें आप लोग देख चुके हैं जीविका से संबंधित, करंट अफेयर, कंप्यूटर और जीके। ये 4 पोर्शन आप लोगों का हम इस 50 प्रश्नों में देख चुके हैं, यानी कि आप लोगों का क्विक रिवीजन भी हो चुका है रैपिड फायर की तरह। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जितने भी भाई लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को बताने में और लाने में मेहनत लगता है। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी बनाए, तो आप लोग और भी जीविका से संबंधित जाकर वीडियोज़ देख सकते हैं। और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भाई जीविका की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जीविका के। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। जय हिंद।